सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, मैं रूहुल्ला के बारे में बात नहीं करना चाहता। मियां अल्ताफ की तुलना रूहुल्ला से ना करें। आगे सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी और एनसी कभी एक साथ नहीं हो सकते। बीजेपी और एनसी पार्टी में फर्क है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मियां अल्ताफ मेरे पिता जैसे हैं। साथ ही कहा महराज पर पीएसए लगाना गलत है। डोडा के दूरदराज क्षेत्र में 26 राष्ट्रीय राइफल्स का निःशुल्क चिकित्सा शिविर, तकरीबन 600 लोगों ने करवाई स्वास्थ्य जांच। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सेना ने स्वास्थ्य सेवाएं घर घर तक पहुंचाई। स्थानीय लोगों ने सेना के प्रति जताया आभार। बानिहाल में 7वीं जिला रामबन फेंसिंग चैंपियनशिप संपन्न। कम्युनिटी हॉल बानिहाल में हुई प्रतियोगिता में युवा फेंसर्स ने बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन किया। युवाओं में देखा फेंसिंग का जोश। 4 आयु वर्गों में हुई प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक किए गए प्रदान। विधानसभा की कार्यवाही को लेकर नेता विपक्ष सुनील शर्मा का बयान, सेशन बेहतरीन चल रहा है। हमारे विधायक लोगों के मुद्दे को उठा रहे हैं। स्टेटहुड को लेकर उन्होंने कहा कि स्टेटहुड मिलना चाहिए और मिलेगा भी, लेकिन कुछ लोगों को जल्दबाजी है। राजौरी के एडीसी कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारियों ने ईमानदारी और पारदर्शिता की शपथ ली। इस वर्ष की थीम है विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सतपाल शर्मा ने खारिज किए पैसे के प्रभाव से समर्थन पाने के आरोप। कहा जिन विधायकों ने उनका समर्थन किया उन्होंने ये स्वेच्छा से किया, किसी तरह का दबाव नहीं बढ़ाया। डॉक्टर बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली जांच टीम ने कहा कि सभी प्रतिनिधिमंडल जांच में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा में अनंतनाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर हंगामा। बीजेपी ने डिप्टी सीएम के बयान पर जताई आपत्ति। सदन में आज वोटर चोरी का गूंजा नारा। एनसी विधायकों ने बीजेपी का विरोध करते हुए वोट चोर के लगाए नारे। विधानसभा में मेराज मलिक पर हंगामा। सदन में गिरफ्तारी पर चर्चा की मांग। सज्जाद शहीद और शेख खुर्शीद ने की मांग। बीजेपी ने कहा सदन के तय नियम नहीं तोड़ने चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में चल रही कार्यवाही को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का पोस्ट। डेली वेजेस के मुद्दे पर चर्चा हो। 1 लाख लोगों के रोजगार से जुड़ा है मुद्दा। किश्तवाड़ में महिला हॉस्टल की मांग पर मंत्री सकीना इत्तू का जवाब। इस मुद्दे की जांच की जाएगी और फंड की उपलब्धता के अनुसार किश्तवाड़ में महिला हॉस्टल स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। एमएलए शगुन परिहार के सवाल पर मंत्री सकीना इत्तू का जवाब। महिला हॉस्टल की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। स्टेटहुड बहाली पर बोले एमएलए अब्दुल मजीद लारमी। कहा उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं अगर मेरे इस्तीफे से स्टेटहुड लौटे तो वो तैयार है। अब्दुल मजीद लारमी का मियां अल्ताफ के बयान पर जवाब। बोले हर गांव में काम हो रहा है। मियां साहब और रूहुल्ला साहब हालात को हमसे बेहतर जानते हैं। एनसी विधायक जावेद बेग का बयान। जो बातें बंद कमरों में होनी चाहिए वो वहीं होंगी और जो सार्वजनिक चर्चा लायक है वो खुले तौर पर होंगी। उमर अब्दुल्ला बड़े नेता हैं, पूरी जमात उनके साथ खड़ी है। जावेद बेग ने आगे कहा सीएम उमर जो कर सकते हैं वो जरूर पूरा करेंगे और जो उनके अधिकार में नहीं उस पर बस हैरत जताई जा सकती है। पार्टी एकजुट है, नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। नासीमा शौर्य दिवस पर चनार कॉर्प्स ने किया इन्फेंट्री के जज्बे को सलाम। एक पोस्ट में लिखा हमारे वीर इन्फेंट्रीमैन के साहस, बलिदान और निस्वार्थ सेवा को सलाम। सभी रैंक वेटरन्स और परिवारों को शौर्य दिवस की शुभकामनाएं। एलजी मनोज सिन्हा ने दी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर एलजी ने एक्स पर पोस्ट कर उनके साहस को किया सलाम। इमरान नबी डार का एक्स पर पोस्ट। उम्मीदवार बनाने के लिए एनसी का जताया आभार। क्रॉस वोटिंग पर उठाए सवाल। आरिसपुरा में भारी मात्रा में हेरोइन बरामद। ड्रोन के जरिए गिराए गए हेरोइन के पैकेट्स। पाकिस्तान से भारी मात्रा में हेरोइन की खेप यहां भेजे जाने की आशंका। बीएसएफ ने कब्जे में हेरोइन के पैकेट्स लिए। आरिसपुरा में बीएसएफ को मिली हेरोइन की बड़ी खेप को लेकर बीएसएफ के डीआईजी चित्रपाल ने दी जानकारी। बताया मामले में जांच जारी। डीआईजी ने आगे कहा कि हमने यहां एक संयुक्त अभियान चलाया जिसमें नशे की बड़ी खेप को बरामद करने में सफलता मिली। ये खेप पड़ोसी देश से भेजी गई थी। इसकी जांच की जा रही है। सज्जाद अहमद किचलू की जीत पर डोडा और किश्तवाड़ के लोगों ने जताई खुशी। लोगों ने कहा लंबित विकास योजनाओं को मिलेगी गति। सेना का 19वां इन्फेंट्री दिवस। बारामुल्ला में शहीदों को किया गया याद। एकता और संप्रभुता की रक्षा का संकल्प और सेना प्रमुख ने दी शुभकामनाएं।
कश्मीर में डेली वेजेस का प्रदर्शन, नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की कर रहे मांग। कश्मीर हाट ग्राउंड में इकट्ठा होंगे डेली वेजेस। एनडीपीएस एक्ट में वांटेड आरोपी गिरफ्तार, साल 2004 से आरोपी की थी तलाश, गाजीगुंड पुलिस को थी तलाश। जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में न्यायिक जांच टीम लेके एडीआर सेंटर में पहुंची। विभिन्न प्रतिनिधिमंडल और धार्मिक नेता आज कर सकते हैं उनसे मुलाकात। जस्टिस बीएस चौहान कर रहे हैं जांच, अस्वस्थ होने की वजह से शुरू नहीं हो पाई जांच। 24 सितंबर को हुई थी लेह में हिंसा। एलजी मनोज सिन्हा ने सभी को छठ पूजा की दी बधाई। एक्स पोस्ट कर लिखा, सूर्य उपासना एवं आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य और छठी मैया सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दरबार मूव से जम्मू में शहर की सड़कों और फुटपाथों की सौंदर्यीकरण योजना, सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों की मरम्मत और पेंटिंग का काम जोरों। जम्मू शहर को मिला नया रूप, नागरिकों को दरबार मूव से पहले मिली राहत, स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल। आपातकालीन मेडिकल इक्वेशन के लिए आईएएफ का C-130 विमान लॉन्च। आईएएफ ने लेह से दिल्ली तक किया मरीज का हवाई रेस्क्यू। 38 वर्षीय लद्दाखी मरीज को अंधेरे और चुनौतीपूर्ण हिमालयी इलाके में सुरक्षित दिल्ली पहुंचाया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, सुरक्षा बल किसी भी स्थिति में पूरी तरह तैयार। सज्जाद लोन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आरक्षण पर बहस टाली जा रही है, बड़ा मुद्दा राजनीतिक लाभ का शिकार। किश्तवाड़ एयरपोर्ट को लेकर केंद्र की 5 सदस्यीय टीम कल करेगी 2 दिवसीय दौरा, दिल्ली भेजी जाएगी रिपोर्ट। गुरेज घाटी में एलओसी के पास भारतीय सेना ने रंगारंग बागडोर मेले का किया आयोजन। सेना ने पुरस्कार बांटकर आपसी भरोसे और सौहार्द को मजबूत किया। मेंढे के बलनोई में ऑपरेशन हिल की स्वर्ण जयंती पर सेना ने लगाई हथियार प्रदर्शनी। सेना ने युवाओं को वीरता और देशभक्ति का संदेश दिया। जम्मू में आशा और जरूरत आधारित कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग पर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया, मांगे न माने जाने पर दिल्ली मार्च की चेतावनी भी दी। बिश्ना क्षेत्र में स्थित माइनर नहर की जर्जर हालत बनी लोगों के लिए मुश्किलों का कारण, क्षेत्र में पानी की सुचारू आपूर्ति भी बाधित। शोपियां के इलाके का एक युवा प्रधानमंत्री के युवा मिशन के तहत आत्मनिर्भरता और प्रेरणा का प्रतीक बनकर उभरा। सरकारी नौकरी करने के बजाय खुद के डिटर्जेंट, साबुन, सैनिटाइजर निर्माण इकाई स्थापित। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को सड़क किनारे संदिग्ध वस्तु दिखी, जांच के बाद यातायात को खोला गया। सेना की 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत भदरवा के घने जंगल के पास रहने वाले परिवारों को सोलर सर्च लाइट वितरित की गई। निर्वाचित राज्यसभा सदस्य सज्जाद किचलू का किश्तवाड़ में हुआ भव्य स्वागत, समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। और बिहार के साथ जम्मू कश्मीर में भी दिखी छठ पर्व की धूम। जम्मू में रहने वाले बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने उत्साह के साथ मनाया छठ। कश्मीर में सर्दियों में मिलेगी पर्याप्त बिजली, विभाग कर रहा है काम, डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने दी जानकारी। इस साल कश्मीर में सेब उद्योग मौसम की मार से हुआ बुरी तरह प्रभावित, लेकिन सब्जियों की खेती से किसानों ने बेहतर आजीविका अर्जित की। पुलवामा में फल मंडी में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण फल उत्पादकों और व्यापारियों को काफी मुश्किलों का सामना। किसानों ने प्रशासन से सड़क को दुरुस्त करने की मांग की। आरएसपुरा में पानी की निकासी न होने के कारण लोगों के घरों में घुसा पानी, लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। पामपुर में केसर के फूलों की तोड़ाई हुई शुरू, पुरुष और महिला किसान केसर के खेतों में फूल तोड़ने में व्यस्त दिखाई दिए। सोनावारी के विधायक हिलाल अकबर लोन ने बांदीपुरा जिले के घाट शिलवट गांव में मैग्नेमाइजेशन कार्य का शुभारंभ किया। स्थानीय लोगों के लिए पहुंच में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है काम। टंगमक के मुर्तजा मुश्ताक ने स्कीइंग, वाटर स्पोर्ट्स और अन्य खेल क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सामाजिक कार्यकर्ता और शिया फेडरेशन के अध्यक्ष आशिक हुसैन ने दरबार मूव बहाल करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। दरबार मूव की बहाली से जम्मू के लोगों में खुशी की लहर। कुपवाड़ा के टिटवाल करना में लापता शख्स के लिए तलाशी अभियान जारी। आलमदीन नाम के इस शख्स ने 24 अक्टूबर को किशनगंगा नदी में लगा दी थी छलांग। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम खोज में जुटी। त्राल के सतूरा और उसके आसपास के गांव के लोग बंदरों की बढ़ती संख्या से परेशान, फसलों और सब्जियों को पहुंचा भारी नुकसान।
पीडीपी के वरिष्ठ नेता और शांगस से पूर्व विधायक पीरजादा मंसूर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को सुरक्षित रास्ता दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ती तो शायद जीत जाए। गांधरबल में स्कूटी पेड़ से टकराई, कंगन निवासी 19 वर्षीय मोहम्मद शमी की मौत। पीडीपी नेता पीरजादा मंसूर का क्रॉस वोटिंग पर बयान, बोले एनसी ने चुनाव में बीजेपी को सुरक्षित रास्ता दिया, कांग्रेस विधानसभा का उपचुनाव लड़ती तो शायद जीतती। अनंतनाग के देहरूना में वार्षिक खेल महोत्सव का हुआ आयोजन। ग्रामीण कश्मीर में खेल गतिविधियों में लड़कियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। किश्तवाड़ में सज्जाद किचलू की जीत पर जश्न का माहौल। किश्तवाड़ पहुंचने पर समर्थकों ने उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पुंछ में पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति की अवैध संपत्ति की कुर्क। कालाबंद गांव निवासी मोहम्मद जहांगीर की तकरीबन 70 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जीए मीर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथी सीट के लिए प्रयास नहीं किया। शिमला में बैकलॉग भर्ती और समय पर पेंशन देने की मांग पर दृष्टि बाधितों का हल्ला बोल। दृष्टिहीनों की चेतावनी, सीएम या मुख्य सचिव से बैठक नहीं करवाई तो करेंगे नग्न प्रदर्शन। हमीरपुर बनेगा राज्य स्तरीय मास्टर गेम्स का मेजबान। 8 और 9 नवंबर को होगी प्रतियोगिता। प्रदेश भर से जुटेंगे मास्टर खिलाड़ी। कुल्लू के बंजाल में मकान में लगी भीषण आग, पीड़ित परिवार का सारा सामान जलकर राख। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। देहरा में रानीताल मटौर फोर लैंड पर बाथू पुल के पास हुआ हादसा। चलती कार पर गिरा पत्थर, बाल बचे सवार। नालागढ़ के ढांग उपरली के युवा संदीप सिंह सैनी ने दक्षिण एशियाई खेलों में भारत के लिए 200 मीटर दौड़ में जीता स्वर्ण पदक। पूरे नालागढ़ में खुशी की लहर। ग्राम पंचायत हार के पूर्व प्रधान गुरचरण सिंह टोरा ने SC/ST एक्ट में संशोधन की उठाई मांग। कहा दलितों की सुरक्षा के लिए बने इस कानून का कई बार राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए हो रहा है गलत इस्तेमाल। पूर्व चेयरमैन गुरचरण सिंह टोरा ने कहा कि कानून की भावना बनी रहे पर झूठे मामलों से लोगों को बचाने के लिए संशोधन जरूरी। लगभग 300 में से 290 केस बताए जा रहे हैं झूठे। देहरा में NH 503 पर नाग मंदिर के पास सड़क हादसा। कांगड़ा की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में महिला और 2 बच्चे घायल। मातृ शिशु चिकित्सालय नूरपुर बना राजनीति का शिकार। 5 विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं हो रही हैं परेशान। नूरपुर, जवाली, फतेहपुर, इंदौरा और भटियात के लिए अस्पताल अब तक पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों का आरोप, राजनीतिक हड़बड़ी के चलते अस्पताल जनता को अपेक्षित सेवाएं देने में असमर्थ। गुजरात के सूरत निवासी संदीप ने जीती मनाली मैराथन। महिला वर्ग डोलमा ने मारी बाजी। 680 धावकों ने दिया क्लीन मनाली, ग्रीन मनाली का संदेश। शिमला संसदीय क्षेत्र की भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने लगाए कांग्रेस सरकार पर आरोप। कहा चुनाव टालने के बहाने ढूंढ रही कांग्रेस सरकार। शिमला के ठियोग में भालू ने मचाया आतंक। सेब के पेड़ों को पहुंचाया भारी नुकसान। ठियोग की नवाड़ा गांव में आग ने 5 परिवारों को किया बेघर। देखते ही देखते लपटों ने गांव के 5 मकानों को किया राख। बघाट अर्बन बैंक बना भ्रष्टाचार का गढ़। हजारों खाता धारक अपनी मेहनत की कमाई के लिए दर दर भटके। अभिषेक ठाकुर बोले सरकार की चुप्पी चिंताजनक। मंडी में स्टंटबाजी के क्रेज में गई युवक की जान। मलूरी टनल के पास स्टंट के दौरान बाइक का हुआ एक्सीडेंट। युवक अनिकेत की मौत। युवक अनिकेत सोशल मीडिया पर अपनी स्टंटबाजी की रील बनाता था। पुलिस ने अनिकेत के साथ मौजूद रील शूट कर रहे अन्य युवकों, राइडर्स और वीडियोग्राफर्स पर दर्ज किया मामला। नूरपुर में NDPS एक्ट के तहत कई आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई। भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए। चंबा में विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढाड़ू के पारितोषिक वितरण समारोह में शिरकत की। मेधावी छात्रों को पुरस्कार बांटे। नेशनल हाईवे 154 पर बन रहा 4 लेन स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना। लोगों ने इस निर्माण कार्य पर सवाल उठाए। मनाली में एक निजी कॉटेज में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं चला पता। चक्की खड्ड से सामने आया अवैध खनन का मामला। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। नाहन मेडिकल कॉलेज भवन को शिफ्ट करने का मुद्दा फिर गरमाया। नव भारतीय युवा संघ ने सरकार के फैसले पर जताई आपत्ति।
हमीरपुर बनेगा राज्य स्तरीय मास्टर गेम्स का मेजबान। 8 और 9 नवंबर को होगी प्रतियोगिता। प्रदेश भर से जुटेंगे मास्टर खिलाड़ी। सुबाथु क्रेडिट सोसाइटी में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी को लेकर खाता धारकों का धरना लगातार जारी। खाता धारक जोगिंदर ठाकुर ने बताया कि धरना अब 40वें दिन में पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कुल्लू जिले के कराल गांव के निवासी सेना के जवान इंद्र सिंह का हुआ आकस्मिक निधन। हिसार में उनकी तैनाती के दौरान हृदय गति रुकने से हुई मौत। शिमला के भट्टा कुफर में अंडर 19 जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन। सीएम मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने की शिरकत। देरा में किसानों को समय पर मिलेगी राहत। हिमफैड करेगा खाद की समय पर सप्लाई। हिमफैड चेयरमैन महेश्वर चौहान ने कही बात। सिरमौर में रेणुका घाट पर प्रतिदिन होगी रेणुका मां की आरती। आरती के बाद झील में प्रवाहित किए जाएंगे प्रतिदिन 500 दिए। अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले को हरित मेला किया गया घोषित। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के डी ब्लॉक में बीच में फंसी लिफ्ट। कड़ी मशक्कत से बाहर निकाले गए मरीज। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। प्रदेश में 62 पहुंची मान्यता प्राप्त खेलों की संख्या। 19 नए खेलों को मिली सरकार की मान्यता। मंडी में विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने अंडर 14 राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ पर दी जानकारी।